बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन पहले हमने वीडियो की कि फैसल वावडा साहब पुरस्रार तौर पर गायब हो गए। अब उनकी स्क्रीन पर वापसी हुई है। अब वो किस एजेंडे और मिशन पर है? देखिए इकराम मुगल साहब, जो फैसल वावड़ा साहब है ना, वो हैं दो नाली बंदूक, डबल बैरल। अच्छा। एक नाली से गोली निकलती है इमरान खान के लिए और एक से निकलती है नवाज शरीफ के लिए। सही। वो एक एक लतीफ़ा है कि एक सरदार जी जो है ना, वो मोर्चे पे कमांड उन्होंने संभाली हुई थी और उनको आके ना एक सिपाही ने भागता हाँफता कांपता आया। उसने कहा कि हमें दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया। उसने कहा वेरी गुड, अब हम चारों तरफ हमला कर सकते हैं। तो फैसल वावडा साहब जो है वो एक तरफ छोड़ के बाकी हर तरफ हमला करते हैं। सही। वो जो आए हैं ना, उन्होंने टेक्निकली जो काम किया है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने तो मसला ही खत्म कर दिया पाकिस्तान की आवाम का भी, आपका भी, मेरा भी। जितने लोग बैठे हुए टामक टोइयां मार रहे हैं, एस्टिमेशंस, कैलकुलेशंस, अवाम अवाम वोट, भाई उनको तो पता है कि क्या होना है। सही। उन्होंने जो सामने रखा है मंजरनामा एक बड़ा इम्तिहान भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी, काजी फाइज ईसा का भी और इलेक्शन कमिश्नर का भी। क्योंकि जो उन्होंने फैसल वावडा साहब ने बातें की है ना, वो पेपर पे तो बंदा पढ़ पढ़ लेगा, वो एक्चुअली हो पाएंगे ये कोई भी यकीन नहीं कर सकता। सही। और वो लगता ही है कि वावडा साहब की अभी तक उनका पीर तगड़ा है, वो जो बात करते हैं वो हो जाती है। साथ में वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ये भी बता रहे हैं कि मियाँ साहब ये करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं करेंगे तो ये होगा। डायरेक्शन दे रहे हैं। हाँ, वो पूरा वो जो है ना हदायतकारी। वो उनको पूरा पूरा बता रहे हैं। जो HR वाला रोल प्ले कर रहे हैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में ना। जी। वो बता रहे हैं कि ये लेवल अचीव करना है, ये प्रमोशन लेनी है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए। तो मियाँ साहब को बता रहे हैं कि आपने अपने परफॉर्मेंस का लेवल क्या रखना है। वाह। और प्रेडिक्शन साथ में डरा भी रहे हैं कि टर्मिनेशन भी हो सकती है एम्प्लॉयमेंट की, फला चीज भी हो सकती है, फला भी। मरियम नवाज साहब का क्यूरियस केस, वो जो बात कर रहे हैं ना फैसल वावडा, वो बात इस तरफ जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा का पत्ता कटने लगा है पंजाब। सीरियसली? जी। नून लीग का देखे ना, नून लीग क्या बात कर रही थी। और ख़ास तौर पे मियाँ साहब को के लिए, मियाँ साहब की तो को पता भी है, और जो भी बंदा सियासत पाकिस्तान में करता है उसे पता है कि आप वफाक में बैठे हुए हैं और पंजाब आपके पास नहीं है। हुकूमत नाम की भी नहीं है आपकी, आप नहीं चला सकते। जैसे जरदारी टाइम में थी, शहबाज शरीफ थे इधर। हाँ, बहुत मुश्किल काम। तो भाई वो इतनी बड़ी आबादी का सूबा है, पैसा उन्हें इतना उनके गवर्नर पास, राज सब लगाना कुछ, पड़ गया था यार। ऐसी सूरत हाल हुई थी। हम्म। तो वो जो बेसिकली मरीम नवाज साहिबा की, यहाँ पे ये भी है ना, हम्म। बिलावल ने ट्रेनिंग करनी है वजीर खारजा बन के और फिर वजीर आजम बनना है मुस्तकबिल का। मरीम नवाज साहिबा जो है वो ट्रेनिंग करेंगी, चीफ मिनिस्ट्री पे पहले जो है वो अपना हाथ सीधा करेंगी, फिर उनको वजीर आजम बनाएंगे। वहाँ मंसूबा, सारा सूबा पुट्ठा हो जाए। मंसूबा तो ये है ना। देखें, अच्छा। अब वो बात तो नून लीग यही कर रही थी। नून लीग को इस पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए। को थोड़ा सा तो बंदे को पॉलिटिकल स्पाइन दिखानी चाहिए ना। आपकी रीढ़ की हड्डी तो खत्म तो नहीं हो गई, सही। क्योंकि लंदन आप इलाज करवाने गए थे और अब अपनी जनाब वो रीढ़ की हड्डी ही उतरवाए। वो छोटे मियाँ साहब का वो मसला। जरा, ये तो पोजीशन है ना, पंजाब सही। जैसे मामले के ऊपर आप कैसे छोड़ सकते हैं। पीटीआई ने एक पीटीआई का कोर कमेटी का इजलास हो, उसका एलामिया सामने है, उसमें उन्होंने कुछ बातें की, वो पहले मैं आपके सामने जी। रख देता हूँ। फिर वावडा साहब ने नदीम मलिक के शो में, मंसूर अली खान के शो में और मेहर बुखारी के शो में अच्छा। 3 घंटे घंटे के शोज में उन्होंने शिरकत की पहले है। दिन ही हैट्रिक कर गए। हाँ, वो मसरूफ आदमी है भाई, मीडिया की मसरूफियत है उनकी बड़ी। अच्छा, तहरीक इंसाफ की मैं खबर आपके सामने क्विकली रख देता हूँ, फिर हम आते हैं वावडा साहब पे। सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में मसावी मौके यकीनी बनाए, पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का खुद नोटिस ले और तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में मसावी मौके यकीनी बनाए, जो कि इनको करना चाहिए। क्योंकि आइन कानून उसके मुताबिक मामलात हो रहे हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का काम है। इलेक्शन को आइन के मुताबिक फ्री फेयर मैनर में कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने तो अपना मुद्दा वहाँ पे रख दी। अब फैसल वावडा वाली बात पे मैं आता हूँ। उससे पहले ये इन्होंने कहा क्या है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद
जारी एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी का तयन कर चुका है। आलूदगियों और आलाइशों से पाक इंतखाबात बुनियादी आइनी और जमहूरी तकाजा हैं। एलामिया में कहा गया कि पीटीआई और कारकुनान के खिलाफ जुल्म व इंतकाम जारी है। वोट की हुर्मत पामाल की गई तो मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का आज खुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में मसावी मौक़े यकीनी बनाए। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के तयन पर भी गौर किया गया। फैसला किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इंतखाबात पर डाका डालने की कोशिशों का भी डट कर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन फिल फॉर बल्ले के इंतखाबी निशान का बुनियादी हक दे। इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा तो कर दिया, ये तो बात कर रहे थे कि भाई बल्ले का निशान मिलेगा, फैसला भी हो गया, वो आया नहीं, जारी नहीं हुआ, महफूज पड़ा हुआ है, वो बहुत ही गैर महफूज हो गया कि लॉकर में रखा हुआ है। अब काकड़ साहब कह रहे हैं कि उनको इजाजत होगी, सारी सियासी जमातें तकरीबन सारी सियासी जमातें कह रही हैं, लेकिन वावड़ा साहब क्या फरमा रहे। वावड़ा साहब ने इंटरेस्टिंग बात की है। सही। नदीम मलिक के शो में तो उनसे पूछा, नदीम मलिक ने पूछा फैसल वावड़ा से कि तो मुस्तकबिल इमरान खान का क्या है, फिल वक्त जेल है, मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो यही नजर आ रहा है। उस पर वावड़ा कहते हैं जेल भी है, नाअहली भी है, मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, मैं इसलिए डे 1 से ये कह रहा हूँ उनसे काम करवा दिया गया। नदीम मलिक कहते हैं तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए बचेगी, मैं सोचता हूँ असद उमर भी छोड़ गया है, असद कैसर जेल में है, फवाद पकड़ा गया है, मुझे लगता है तहरीक इंसाफ इलेक्शन खड़ा होने की पोजीशन में भी शायद ना हो। उस पे वावड़ा साहब कहते हैं कि मलिक साहब मैं तो ये बात 11 महीने से कर रहा हूँ, अगर बैन नहीं भी किया जाता पार्टी को, बैन के अलावा भी ना कोई खड़ा होगा, ना निशान होगा, ना हाथ खुले होंगे। ओह यानी कि वावड़ा साहब ने तहरीक इंसाफ का तो ये मामला बताया। मंसूर अली खान के शो में बहुत सी उन्होंने बातें की, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि अब नवाज शरीफ के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लाडले से लेकर सिलेक्टेड तक का लगेगा ही, क्योंकि इमरान खान ने प्लेट में रखकर ये सब कुछ उन्हें दिया। हवा चल गई है, ब्यूरोक्रेसी का रुख बदल गया है। मैं कह रहा हूँ कि मियाँ साहब IPP, खटक, आज़ाद, MQM, बाप, GDA एक हुकूमत बना देंगे माइनस पीपल्स पार्टी। आज़ाद का मेन रोल होगा, वो असल पुरजा होगा, यानी कि वो प्रेडिक्ट करें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, परवेज़ खटक साहब की PTI पार्लियामेंटेरियंस, आज़ाद, MQM, बाप और GDA, ये हैं जो मिलकर नई हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, अगली हुकूमत। इसका मतलब यह है कि इन सब को सीटें भी मिलनी है, वजारतें भी मिलेंगी। नहीं, सीटें मिलने का मतलब यह है कि अब PTI के लिए कितना स्क्वीज हो जाएगा मामला, और फिर जो इनके हिस्से में आएगा पीपल्स पार्टी का, वो कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी नालायकियों और गलतियों की वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो माइनस होगी, माइनस PTI, ये इत्तेहाद बनेगा, और असल पुरजा इसमें जो है वो होगा आज़ाद उम्मीदवार। आगे वो ये बात कहते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मरियम नवाज साहिबा और नून लीग, जाहिर है कि इसको आपको पता है ना कि मियाँ साहब बड़ा परेशान भी होते हैं बाबला साहब के जो बयानात होते हैं उनसे। उन्होंने कहा कि जहाँ तक IPP की बात है, मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अलीम खान CM बनता है, फिलहाल एज वी स्पीक राइट नाउ, पल्ले री धेला ते कर दी मेला मेला। IPP के पास है क्या? IPP तो वो शेर सुना, IPP तो आगे सिर्फ इस वक्त वो जो है ना वो ये शेर ही सुना सकती है कि घर में था क्या कि तेरा इश्क उसे गारत करता, फी वक्त एक हजरत तामीर सो है। वाह वाह, ये हमारे तो घर में कुछ था ही नहीं कि तेरा इश्क उसे गारत करता। वो साहब वो आ गया, वो जनाब उसने बस्ती में उसने कहा कि आग लगाएंगे खैमों से, ये निकलेंगे तो फिर इनका सामान लूटेंगे। सही। तो उसने कह दिया कि जनाब वो भाई साडा जुगल साड़न दी की लोड़ सी, साडे को तो कुछ है ही नहीं। तो IPP पेपर पे एग्जिस्ट करती है। IPP जो है वो बाइकिया से मेरा ख्याल राइडर्स बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बंदे खड़े करती है। ये समा न्यूज़ पे एग्जिस्ट करती है, सही, फुल टाइम। हाँ नहीं, तलत हुसैन के तज्जियों में भी एग्जिस्ट करती है। तो वो समा ही है ना सर, और दुनिया न्यूज़
प्रॉपर कवरेज देते हैं एक एक चीज की। नहीं, आपने तो हसन निसार साहब से तारीफें सुन रहा था उनकी, बड़ा उनके वो मैंने आपको उसको पता ना, हमारे एक दोस्त है उस दिन वकालत कर रहे थे, उनकी बहस कर रहे थे, मैंने कहा आपको नहीं पता वो इस कौम को गाली देते हैं नहीं, और साथ ये भी देखें, कहते हैं कि ताली भी बजाओ ना। देखिए इस बात पे कोई वो नहीं है, वो मेहनत करें, अवाम में जड़ें बनाएं, वो करें, बिल्कुल उनका हर राइट है, एवरीबडी हैज। हसन निसार साहब की बात लेकिन कर रहा इस हूं, वक्त नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, एज वी स्पीक राइट नाउ उनके पास सबको मालूम है कि कुछ नहीं है। हम्म, अच्छा, अवाम की सपोर्ट नहीं है, जलसा वो कर नहीं पा रहे, शुक्र मिलने हैं बस। कन्वेंशन और उसके ऊपर। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर अलीम खान सीएम बनता है तो मैं तो उसको कहूंगा कि होना चाहिए, वो डूअर है, उसने जिंदगी में कामयाबी समेटी है और कामयाब लोगों को आगे आना चाहिए। जहांगीर तरीन भी कामयाब आदमी है, बहुत ही इलेक्टेबल्स कामयाब है जो अभी तक नाहल है। हवा का रुख देख रहे हैं, बलूचिस्तान केपी में इत्तेहाद होगा, जनूबी पंजाब में आईपीपी और आज़ाद जीतेंगे। ये है जो उन्होंने बेसिकली प्रेडिक्ट किया है नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर मामला ये है कि अलीम खान और ये लोग कह रहे हैं कि जनाब जो कामयाब है जिंदगी में कारोबार में, तो फिर आप मियां मंशा को बनाएं, आप मलिक रियाज को, इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना लिया। बनाए भाई, जिस बंदे ने कारोबार में कामयाबी समेटी है, जिसने को दो को चार, चार को आठ, आठ अभी को दी हुई है ना मिनिस्ट्री, 16, गोहर 32, एजाज 64, साहब, 128। मोहम्मद अली साहब, आपको हाँ, पता है कारोबारी शख्सियत है। नहीं ठीक है, लेकिन अब आप वो अवाम, क्या उनको अवाम ने वो नो किया? नो नो, वो तो तो फिर चूजन आईना है। पाकिस्तान चेंज करें, एब्रोगेट कुछ, क्या करें, मतलब कैसे करें? कामयाबी का ये फार्मूला। आइन तो कुछ और कहता है। अच्छा, ये उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया, जिसका मतलब सीधा सीधा जो नजर आ रहा है वो ये है, जिसका मतलब कि भाई मियाँ साहब जो है ना और मरियम साहिबा, उनके जो कैलकुलेशंस थी और वो जो करना चाह रहे थे वो अब चला गया पसे पुश्त। और दूसरी तरफ अब इसमें जोड़ तोड़ होगा अगर, और आईपीपी आपको नजर आएगी कि जनूबी पंजाब में वो लड़ रहे हैं और नून लीग की उनके साथ एडजस्टमेंट हो रही है, सीट एडजस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब से हो रही है। जो ये बता रहे हैं अभी तक, तो जो बता रहे हैं बाप वाला मामला, जीडीए वाला मामला, एमके वाला मामला, वो एग्जैक्टली जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से ना राइट हो रहे ना लेफ्ट हो रहे, इतना बेहतरीन अदाकार, यानी जो जिसने ऐसा रट्टा मारा हुआ है। 7 दिन तैयारी की है ना, फिर हाँ, 7 दिन गायब थे, तैयारी करके आए। नहीं मैं इनकी बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं मियाँ साहब की बात कर रहा मियाँ साहब तो खैर बहुत ही पुरानी तैयारी करके आए। हूँ। 4 साल से 4 तैयारी साल कर रहे सिर्फ हैं, वो रेस्ट पे स्क्रिप्ट थे। उन्हें याद है। अच्छा, मेहर बुखारी के शो में जो है उन्होंने सवाल किया, अब यहाँ पे आप देखें उसे का भी साथ में लगाते हैं। सवाल किया कि अगर नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाए तो मुद्दत पूरी कर पाएंगे? कहते हैं कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला ने कोई मुआवजा, आंधी तूफान, मुआवजा हुआ तो 18 महीने, 2 साल, वरना 12 महीने में पैकअप होगा। ना डॉलर संभाल सकते हैं, ना हेल्थ, निकम्मे हैं, अपनी जेबें भरनी होती है इन्होंने। एक पेट्रोल महंगा होगा, रोटी कपड़ा मकान महंगे होंगे, लोग चीड़ फाड़ देंगे। और अगर इमरान खान को भी मिला लेते हैं और इन सारी पार्टियों को भी मिला लेते हैं और कहते हैं कि चलो मुल्क संभालो, तो ये मुल्क का बिगाड़ करने वाले लोग हैं, हो ही नहीं सकता इनसे ठीक। वही तो कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ साहब बहुत मजबूत बुनियाद रख रहे हैं मुल्क की, लेकिन उस पर कीचड़ की छत डालेंगे तो वो तो बह जाएगी, बदबू भी देगी। अगर आपने तजुर्बा करना है जमहूरी तौर पर, तो फिर हम सब चीखते हैं, फिर बाद में सब चीखते हैं जमहूरियत जमहूरियत। पीपल्स पार्टी को कहानी कुल मिला के मोल साहब ये है कि वावड़ा साहब की जो वापसी हुई है ना, 6-7 दिन के गैप के बाद, वो 6-7 दिन गायब थे, मियाँ साहब ने शुरू कर दिया था अलाइंसेस बनाने वाला काम। अब मेरा ख्याल है कि जो मिशन है वो एक अप स्केल हो गया। सही। ये जो नाम फ्लोट हुआ है एक ऐसे बंदे का, अलीम खान का, और बावड़ा साहब की तरफ से नाम आना, सजेशन आना, उसको आप हल्का ना, ठीक है ना, वो मैटर करती है। अलीम खान साहब का नाम हमने जनरल बाजवा के नाम से मुंह से भी सुना, वो भी कहते थे कि अगर हमारी मानता होता, सुनता होता, तो अलीम खान होता चीफ मिनिस्टर। सही। ये तो मैंने अपने कानों से सुना है ना, सही। तो मैं तो किसी और की बात ही नहीं एक कर और रहा। बंदा भी था चकवाल वाला जिसको बहुत कोशिश की गई थी। नहीं, नाम ही निकाल लिया मेरे सही। सामने, जिसका जी जी नाम जी लिया जी। मैं उसी की बात करूंगा ना। एक बड़ी 150 बंदा गवाह भी है, 150 बंदा था उसमें, हम मौजूद थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये तस्करा किया था। वो मुलाकात का कभी मुकम्मल किस्सा भी कभी
सही सुनाएंगे सही। कभी मौका मिला, जब गुमनामी में जाने वाले हुए तो याद करा देंगे। तो बहरहाल नहीं देखें, ये बावड़ा साहब जो है ना वो कर रहे हैं कि अलीम खान होंगे। हम्म। अब अलीम खान का फ्रैंकली अलीम खान को स्पीकिंग खुद पता वो होगा। राइट नाउ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना जहाँ पर है, वहाँ जो भी है वहाँ जाके ना सर्वे करा ले लोगों से डोर टू डोर, हम्म, कोई भी बंदा जाके पूछ ले, ये बंदा जीत सकता है। मैं बताता हूँ। हम्म, मैं लाहौर के इलेक्शन कवर करने का था, दामाद थे ये मियाँ महमूद रशीद के, जो सीट इन्होंने खाली की थी जहाँ से वो इलेक्शन जीते थे पीटीआई वाले। आपको पता है ना, उन्होंने अपना कैंडिडेट फ्रंट मैन खड़ा किया था, पूरा पैसा भी लगाया था, हम्म। लेकिन जीत नहीं पाए। तो ये देखे ना, ये बड़ा वो है। और वो अननोन बंदा था जो उनका दामाद है, उनका नाम अगर गलत है तो उस्मान अकरम था, हम्म। कैंट का, और ये सारा डीएचए का एरिया आता था, और बड़ी बुरी तरह तो हारे थे। मोल साहब असल मामला ये है कि, और ट्रिकी मामला और देखना ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को गुज़श्ता वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस सूरत हाल से इस वक्त दो चार है, सही। तो मैं उसको रिपीट नहीं करता, लोग हाँ। सुन चुके हैं। लेकिन मियां साहब और मरियम नवाज और इनके लिए अब एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि उन्होंने यानी नाक से लकीरें लगवा रहे हैं, हाँ। वोट को इज्जत दो परे डाल दिया है, एहतसाब सबका फारग। सियासी कचरा चुनना है, हाँ। ये जो बासी बचा कुचा खाना है हम्म। इसको खाना है, जिनके खिलाफ ये कहते थे इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, ये जो वो दहशत टोला गर्द है। है उनको गले लगाना है। हाँ, तो ये जिनको ये सब कुछ सुनवाते थे अब उनको साथ बैठाना है। हाय हाय हाय। और वो बावड़ा साहब का क्योंकि पीर तगड़ा, उनकी बातें पूरी होती हैं, तो मुझे तो उनकी बात फेंकने वाली नहीं लग रही। हो सकता है बिल्कुल आपको नजर आए कि मियाँ साहब ये सब करें। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स ऑप्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।